चमोली के माणा में ऑपरेशन मिशन जिंदगी पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी तबाही में जिंदा रहने की लड़ाई थी और ऑपरेशन से ही लोगों को आस थी। 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिनमें से 45 मजदूरों ने जिंदगी की जंग जीत ली, लेकिन 8 मजदूरों की मौत हो गई। चमोली में ऑपरेशन जिंदगी पूरा। 3 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें हैं चमोली में हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। माणा गांव में 54 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य के तीसरे दिन भी उतरे और सभी 54 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 46 जिंदा हैं और 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। माणा क्षेत्र में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने के बाद 54 लोग इस बर्फीले बवंडर में फंस गए थे, जिसमें से 46 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 46 लोगों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है, जहां से 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है, जिनका की एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। माणा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता बर्फबारी के चलते बंद था, जिसमें 7 किलोमीटर तक के रास्ते को खोल दिया गया। रास्ते खुलने से मजदूरों के रेस्क्यू में भी आसानी हुई। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए थे। उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। माणा एवलॉन्च में रेस्क्यू पूरा होने पर सीएम धामी ने मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और सफल रेस्क्यू की सराहना की। में सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूंकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे थे। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरों की भी मदद ली गई, जिसकी मदद से सर्चिंग में काफी आसानी रही। पूरे घटनाक्रम में जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वहीं जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार भी इंडियन आर्मी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, अन्य एजेंसियों को अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आई। इसी की तत्परता रही कि 46 जिंदगियों को इस बर्फीले बवंडर से बचाया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माणा में चले रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के हालातों पर नजर बनाए हुए थे। सीएम धामी से लगातार इसकी जानकारी भी ले रहे थे। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18। माणा में हादसे के बारे में सोचकर ही पीड़ित घबरा जाते हैं, क्योंकि जब वो सो रहे थे तभी बर्फीले तूफान ने उन्हें घेर लिया। एवलॉन्च की चपेट में आए मजदूरों ने दहशत वाली रात की कहानी भी बताई, जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चमोली के माणा में एवलॉन्च की घटना बेहद डराने वाली है। बीआरओ कैंप में सो रहे थे 54 मजदूर और सुबह 4 बजे आई आफत ने सबको घेर लिया। न्यूज़ 18 में मजदूरों ने बताया कि किस तरीके से
जो बवंडर बर्फ का टूट कर नीचे की तरफ आया और उसके बाद मजदूर आनन फानन में इधर उधर भागने लगे। कुछ मजदूर तो भागने में सफल रहे, लेकिन कुछ कैंप में बनाए गए कंटेनर के अंदर ही फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें हल्की फुल्की चोटें भी जरूर आई हैं। वैसे तो खतरे की घंटी एक बार पहले भी बज चुकी थी, जब हादसे वाले दिन सुबह 8:30 बजे के करीब पहला ग्लेशियर आया। मजदूरों को इसका आभास तो हुआ, लेकिन जब दूसरा ग्लेशियर आया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ग्लेशियर में फंस गए। सर सुबह 7 बजे करीब एवलांच आया था और कंटेनर को पता नहीं चला। हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तू रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के हम लोग तुरंत, हमारे पास एक लोडर ऑपरेटर था, उससे बोले हम लोग मशीन स्टार्ट करो, रास्ता बनाओ पहले भागने के लिए, क्योंकि आदमी चल नहीं पाएगा बर्फ ज्यादा था, 1.5 से 2 मीटर हाइट में। जैसे वो रास्ता बनाता गया, हम लोग के साथ साथ पीछे पीछे पूरा मशीन के पीछे पीछे पूरा आदमी आता गया। माणा में बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे हुए थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बर्फीला तूफान आ जाएगा, जिसके कारण ये घटना घटी। लोग सोए हुए थे तब ये घटना घटी। ग्लेशियर की चपेट में आने से कंटेनर 50 से 60 मीटर नीचे गिर गया था। नहीं सर, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया इस चीज से। हम भी अपरिचित से सर, पहली बार बर्फ में काम किया, तो अचानक से बर्फ आ गई रात, पता नहीं चला, सोए में ही हमारे साथ हुआ का। जी सर, सुनने में तो आया था कि पहले भी टूटा था बोला वहाँ 19 के आसपास। अभी जो आप लोगों के साथ हैं, 4 लोग, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति सर, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत ठीक है, और कई जो एक साथ मेरे साथ का बंदा था सर, उसने दम तोड़ दिया था रात को वहीं। वहीं इन 55 मजदूरों में नैनीताल के रहने वाले 2 भाई नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट भी शामिल थे, जो मौत को मात देकर लौटे हैं। बर्फीले तूफान के बीच दोनों को रेस्क्यू के दौरान सेना ने बचा लिया। हादसे के बारे में सोचकर ही पीड़ितों के मन में खौफ का मंजर याद आ जा रहा है, लेकिन अपनों को सही सलामत पाकर परिजनों की आंखों में सुकून का भाव है। हमें तो पता था, कल लग गया था, लेकिन बात आज हो गई। हाँ, एक भतीजा है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, अभी तक कोई वैसे किसी की कोई जानकारी नहीं है हमको। बद्रीनाथ माड़े गांव में रहता था, कल न्यूज से हुई, न्यूज से चला पता हमको। क्या कहें अब, उसकी वो बच गया, हमारे लिए सभी सबसे बड़ा वही है। माणा में शुक्रवार की सुबह एवलांच श्रमिकों के कैंप से टकराया, जिसकी चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया था, और तभी से जिंदगी को बचाने की जंग जारी हो गई। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18। पहाड़ी इलाकों में आपदाएं हमेशा ही चुनौती रही हैं। बीआरओ कैंप के पास आए एवलांच ने सबकी सांस रोक दी, लेकिन सेना के जवानों और हिमवीरों की हिम्मत ने कई मजदूरों को नई जिंदगी दी। जब अचानक ग्लेशियर टूटा और 54 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए, चारों तरफ सिर्फ डर था, अंधेरा था, लेकिन हमारे जवान थे जो मजदूरों के लिए उम्मीद के किरण बन गए। बर्फीले तूफान से जिंदगी ने जीती जंग। बर्फ में फंसे मजदूरों के लिए चला अभियान। सबसे बड़ी आपदा, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से
32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। चमोली के माणा और माणा में जो कुबेर पर्वत है उससे जो ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया, शुक्रवार लगभग 7 बजे की ये घटना है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले प्रशासन को खबर मिली कि माणा के कुबेर पर्वत से ग्लेशियर टूटने के बाद उसमें 54 मजदूर फंस गए हैं और उनकी जान खतरे में है। ऐसे में प्रशासन ने तुरंत अपनी टीमों को मूवमेंट किया और शुक्रवार को ही 32 लोगों को बचा दिया गया था। देर शाम तक खबर निकलकर ये आई कि शुक्रवार को एक और श्रमिक को सुरक्षित निकाल दिया गया है। कुल मिलाकर शुक्रवार को ही 33 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माणा गांव की है। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 54 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ बर्फ के बीच में ऑपरेशन चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से भी बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। अभी 55 की दबे होने की खबर थी और जो सही खबर है उसमें 47 को रेस्क्यू कर लिया गया है एंड 2 या 3 की क्रिटिकल कंडीशन है, लाइव हैं बट थोड़ा फ्रैक्चर है, कि हेड इंजरी है, वो एडमिट है। ऊंचे पहाड़, सफेद बर्फ की चादर और बीच में फंसे मजदूरों की चीखें। चमोली में ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर दिखा जब अचानक ग्लेशियर टूटा और 54 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। चारों तरफ बस ठंड, डर और अंधेरा था, लेकिन उम्मीद की एक किरण थी, हमारे जवान यानी माणा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाते नजर आए। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। जहां से ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आर्मी का हेलीपैड है और यहाँ से वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को संचालित किया गया और शनिवार को लगभग 45 लोगों को सुरक्षित जोशीमठ तक पहुंचाया गया। ये 3 दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संचालित हुआ। लगातार आर्मी की मेडिकल टीमें यहाँ पे मौजूद रही। इसके अलावा आर्मी के तमाम अफसर यहाँ पे मौजूद रहे और जिन्होंने कि इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट कर आया था, लगभग 10 फीट का ये बड़ा ग्लेशियर था और इस ग्लेशियर के प्रभाव में लगभग 54 श्रमिक आ गए थे, जिसमें से कि 46 लोगों को सुरक्षित बचा दिया गया। माणा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कत आई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जवान हर संकट से उभरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 7 अधिकारी, 17 जीसीओ और 150 अन्य रैंक के जवान रहे। इसके अलावा 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात की गई थी और 4 एम्बुलेंस लगाई गई थी। वहीं इंजीनियर्स की एक टीम बंद रास्तों को सुचारू बनाने में लगी हुई थी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बचाव टीमों को राहत कार्यों के लिए भेजा जा सके। मौसम ने काफी सपोर्ट किया है। पहले हम लोगों ने कहा था कि कुल 55 लोग मिसिंग हैं। बाद में जब सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो एक आदमी घर पे पाया गया अपने, तो इस तरह से 54 लोग कुल मिसिंग थे। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदाएं हमेशा ही चुनौती बनती है। बीआरओ कैंप के पास में आए एवलांच ने सबकी सांसें रोक दी, लेकिन सेना के जवानों और हिमवीरों की हिम्मत ने कई मजदूरों को नई जिंदगी दे दी। तो वहीं प्रदेश के लोगों में भी बाकी बचे मजदूरों के सुरक्षित निकल आने की आस जग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बर्फबारी सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जवानों ने मौसम के तेवरों को दरकिनार कर 54 जिंदगियों को बचाने में अपनी ताकत झोंक दी। आर्मी के ये वही चीता हेलीकॉप्टर हैं जो सबसे पहले माणा कैंप तक पहुंचे और वहां पर इन्होंने रेकी करने के बाद बताया कि जो कंटेनर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वहां पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी आर्मी की टीमों को भेजा जाना है। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे लगातार मूवमेंट हो रहा है और ये वही चीता हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार
रेगुलर अगर बात करें तो आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को लेकर मौके पर पहुंची और वहां पे राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। माणा बचाव अभियान में सेना की आईबैक्स ब्रिगेड ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसने मजदूरों को सही सलामत निकालने की असंभव लगने वाली प्लानिंग को पूरा करके दिखाया। जानकारी के मुताबिक सेना की ये यूनिट बेहद बर्फीले इलाके में अपना काम करती है। इसे एवलॉन्च जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार किया गया है। सेना के ये जवान 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात किए जाते हैं ताकि खराब हालात से निपटा जा सके। माणा से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में सरकार के सख्त रुख वेरिफिकेशन ड्राइव के बाद घुसपैठियों पर एक हद तक लगाम लगी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बता रहे हैं सरकार के आंकड़े। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में बाहरी प्रदेशों से घुसपैठ करने वालों की बाढ़ आ गई थी। रेहड़ी ठेली से लेकर सड़क किनारे, नदी नालों पर कब्जा किया जा रहा है। अपराधियों के लिए भी उत्तराखंड शरणगाह बनता जा रहा था, खासकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार से तो बीते साल 2 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय में लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ थामी सरकार के एक्शन और युद्ध स्तर पर चलाई गई वेरिफिकेशन ड्राइव का अब असर नजर आने लगा है। कम हुए घुसपैठी। 2022 में 87,000 बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था। 2023 में ये संख्या बढ़कर 1,21,000 हो गई है, जबकि सरकार की सख्ती के बाद 2024 से ये संख्या घटकर 77,000 हो गई। बीजेपी इसे सरकार की घुसपैठियों पर रोक का परिणाम बता रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जबरन घुसपैठ का जो कानून जब से लागू किया गया है, तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड के अंदर इस पर बहुत प्रभावी रूप से काम भी हुआ है। अनेकों अपराधी तत्व के लोग जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर रहते थे, उन पर अंकुश लगा है। दूसरे देशों से घुसपैठ जो राज्य के अंदर हो रही थी, उस पर अंकुश लगा। और मैं कहता हूँ कि इसके एक अच्छे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी का हाल ये हो गया, अच्छे काम तो करते नहीं और उल्टी सुल्टी हरकतें करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करने की आदत हो गई है। कौन है बाहर के लोग? चाइना से आ रहे हैं क्या, या पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं? भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में रह के अपना जीवन यापन कर सकता है, रह सकता है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में खासकर 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों और खासकर समुदाय विशेष की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए भी बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि वेरिफिकेशन ड्राइव में झोल के चलते ये संख्या कम दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।